हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो असेसमेंट वर्कशीट है बच्चों, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 इंग्लिश क्लास 10th के लिए। इसमें देखिए 20 मार्क्स है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। MCQ 1 मार्क्स का है, फिर शॉर्ट हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 6 ये हो गया, 14 ये हो गए, 20 मार्क्स के हो गए। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इमोजी इज अ स्मॉल पिक्टोग्राम यूज टू ऐड द मीनिंग ऑफ मैसेज। मैसेज की मीनिंग को ऐड करने के लिए होता है। बॉर्न ऑन 1 नवंबर 1997 में देयर वाज 90 इमोजीज, टोटल 90 इमोजीज थे। ठीक है, तो इस समय इमोजीज की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 1997 को। इट इज़ अ डिजिटल ग्राफिक आइकन। डिजिटल ग्राफिक आइकन है, यूज होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओरिजिनली यूज टू इन जापानीज टेक्स्ट में होता है मैसेज में, बट एवर सिंस इट वाज अडॉप्टेड इंटरनेशनली, जब से इसको इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है, इसको अदर कॉन्टेक्स्ट में भी सोशल मीडिया पे यूज़ हो रहा है। जैसे गूगल ने इसको मॉडिफाई किया है, अपडेट किया है। इट्स बैंक ऑफ नियरली 1000 इमोजीज बना दिए हैं, 1000 इमोजीज बना दिए हैं टू मार्क द वर्ल्ड इमोजी डे। 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के उसमें माना जाता है। द लेटेस्ट चेंज हैव बीन मेड इन द मास्क फेस इमोजीज। ये चेंज आया कि मास्क वाली इमोजी आई है, ये चेंज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, मास्क वाली इमोजी आ चुकी है मास्क फेस की। चेंज आर मेड इन कीपिंग विद टाइम। टाइम्स के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। सीजर इमोजी हैज़ नाउ द ब्लेड्स लॉन्गर शार्प। व्हीकल लाइक टैक्सीज ट्रक्स हैव हैड प्रोपोर्शन चेंज हो चुके हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैव बीन इन फैक्टर ऑफ मास्क। मास्क इमोजी का मेन है जो नया आया है और चेंज हुआ है। अर्लियर वन शोड द मास्क फेस, उसमें आई शट होती थी, है ना। इंडिकेट का मतलब, उसका मतलब होता था इल हेल्थ, अच्छी हेल्थ नहीं है। न्यू इमोजी हैज़ आई ओपन। आई तो ओपन होती है बट मास्क पहने हुए हैं, और इज़ अ रेगुलर अफेयर इवन हेल्दी पीपल, यानी हेल्दी पीपल भी उसको पहन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि एन इमोजी इज़ अ स्मॉल क्या है। स्मॉल क्या है, हमने पढ़ा था पिक्टोग्राम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पिक्टोग्राम, सी ऑप्शन होगा। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ इमोजीज कितने हैं इस समय, हमने पढ़ा था नियरली 1000, तो ऑप्शन होगा डी। व्हाट डज एन इमोजी ऐड टू मैसेज। मैसेज में क्या देती है, कॉमिक टच देती है, कलरफुल टच देती है, मीनिंग देती है, नथिंग एट ऑल देती है। तो हमने पढ़ा था कि भाई इमोजी क्या करती है, यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था कि एक मीनिंग देती है, एक मैसेज देती है ना, मीनिंग देती है, मैसेज देती है हमें, तो ये आ जाएगा मीनिंग देती है, सी ऑप्शन होगा। ग्राफिक इमोजी रिप्रेजेंट, ग्राफिक क्या करती हैं, अ कॉन्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट एंड अ कंटेस्ट। तो ग्राफिक इमोजीज क्या करती हैं, देखिए आप यहाँ पर ग्राफिक इमोजीज लिखा हुआ था, यहाँ लिखा है ना कि भाई इसमें जो ग्राफिक इमोजीज हैं वो कॉन्सेप्ट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट भी होता है। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेस्ट, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक है, 5वें का डी ऑप्शन होगा, तो चौथे का डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। 5वां है द सीजर इमोजी हैज़ बिन चेंज बाय मेकिंग। क्या किया है, आई क्लोज, आई ओपन, या सीजर डार्क और बिगर या शार्प हो गए हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि सीजर जो है शार्प हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सीजर शार्प हो चुके हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी। सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज क्या हो सकता है, इमोजीज एंड मी, आई लव इमोजीज, द चेंज इमोजीज, द पास्ट एंड प्रेजेंट इमोजीज। तो हम देख रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट इमोजीज दोनों ही चल रही हैं, तो हम इसी डी ऑप्शन को लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज एन इमोजी, नेम द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। इमोजी क्या होती है, इसके क्या बताना है, कंट्री का नाम बताना। तो इमोजीज क्या होती है, ये यहाँ से आंसर होगा क्वेश्चन 1 का। ठीक है, और कंट्री का नाम क्या है, डिजिटल ग्राफिक है ना, रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ओरिजिनली यूज्ड टू जापानीज टेक्स्ट, तो जापान है इसका। ठीक है, जापान लिख देंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट अबाउट द वर्ल्ड इमोजी डे दिस ईयर। वर्ल्ड इमोजी डे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड इमोजी डे में ये हुआ था, गूगल ने कुछ मॉडिफाई किया था। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ध्यान से देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, अब 9 की बारी है।
मेंशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इमोजीज रिसेंटली। जो सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? तो वो ये हुए, लेटेस्ट चेंज हैव बीन मेड, एक तो ये हुआ मास फेस का आया है, ठीक है, और सीजर वाला जो है शार्प हो गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, 9 का आंसर है, ठीक है। तो पहले 7, 8 और 9, तो देखिए 7 का आंसर तो हमारा ये था, क्वेश्चन 7 दोबारा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने में प्रॉब्लम हो गई होगी। और 8 का आंसर मैंने बताया था ये वाला है, क्वेश्चन 8, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 का आंसर जो है हमारा वो ये वाला है। ध्यान देना थोड़ा सा, कई बार ऊपर नीचे देखने में नंबरिंग गलत हो जाती है, तो 9 का आंसर है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, 9 के बाद यहाँ 9 के बाद 10 है, वट। अब देखिए पहले इसको सही कर लीजिए, 10 के बाद यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा और ये 13 होगा। तो व्हाट अबाउट द चेंज इन मार्क्स ऑफ इमोजीज, वो राइट अबाउट द चेंज इन मास्ड इमोजीज, क्या चेंज आए हैं? तो जो चेंज आया आप ये बताओगे, जो मास्क वाली इमोजीज है ना, तो ये चेंज आए हैं, मोस्ट में चेंज आया है कि पहले तो क्या था, पहले आंखें बंद होती थी और अब क्या है, आंखें खुली हुई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखिएगा, 10 का आंसर है, पूरा लिखेंगे आप। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 10 हो गया, अब क्वेश्चन 11 की बारी। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना है। राइट इंपॉर्टेंट मैसेज डज द चेंज कन्वे। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? क्वेश्चन 11 का आंसर मैं बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि यूज़ मास्क, ठीक है, एंड क्या, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये 11 का आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। अब आती है 12 की बारी। तो 12 क्वेश्चन ये है हमारा, हाउ हैज़ सीजर इमोजी बीन चेंज, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना है आपको, मैं बार बार लिख रही हूँ। तो सीजर वाला बताना है कैसे चेंज हुआ है। तो चेंज हुए हैं यहाँ पे सीजर, यहाँ पर क्वेश्चन 12 लिखेंगे, ठीक है, इन्हीं में से ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये। क्लियर है? अब 13 की बारी आती है, विच इज़ योर फेवरेट इमोजी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देना है, फिर से लिख देती हूँ मैं। 10 के बाद 11 है, ये 12 है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको कौन सा पसंद है? तो आप लिखेंगे जो भी इमोजी पसंद है, जैसे मुझे तो स्माइली पसंद है, जो स्माइल करते हैं। तो आप बताइएगा आपको कौन सा इमोजी पसंद है। लास्ट वाले क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।